Once again, welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंग्लिश पोइट्री फर्स्ट लेसन द फाउंटेन, जो कि जेम्स रसल लोवेल जी के द्वारा लिखा हुआ है, कि स्टेंजा लेकर के आप लोग के बीच में आए हैं, जिसमें स्टेंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन होता है। इसको समझना है, इसे करने का प्रयास करना है। अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं इंग्लिश में हाई स्कूल में, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप कैसे स्टेंजा को पढ़ करके उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। ये स्टेंजा बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, देख सकते हैं आप लोग। ये पूरा एक सीरीज़ बना हुआ है, हर साल लगभग पूछा जा रहा है, एक साल गैप करके। ये 19 तक आ चुका है, 20 में भी, तो 21 में आने की इसकी प्रबल संभावना है। और इसके आगे हर एक एग्ज़ाम में ये पूछेगा, याद रखिएगा, हर हाई स्कूल के हर ईयर के एग्ज़ाम में पूछेगा। इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहले कोई चीज़ पढ़ने से पहले इसको हम समझना ज़रूरी है हमें। तो पहले हम इस पोएम को, इस स्टेंजा को समझते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट एंड अपवर्ड लाइक दी। तो यहाँ पर फाउंटेन को इंडिकेट किया गया है, फाउंटेन को संकेत किया गया है, फाउंटेन को ध्यान रख करके कहा गया है। रसल लोवेल जी कहते हैं कि हे शानदार फव्वारे, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी दो या होने दो क्या, फ्रेश, चेंजफुल और कांस्टेंट, मेरे हृदय को भी तरोताज़ा होने दो, परिवर्तनशील होने दो और स्थिर होने दो, जिससे कि अपवर्ड लाइक दी, मैं भी तुम्हारी तरह हमेशा ऊपर की ओर गतिमान रहूं। यहाँ पर फाउंटेन से कहते हैं कि फाउंटेन अपनी तरह के सारे गुण एक इंसान के अंदर भर दीजिए, जिससे कि वो भी हमेशा तुम्हारी तरह ही ऊपर की ओर गतिमान रहे। चलिए गाइस, तो ये तो था स्टेंजा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, वाई हैज़ द फाउंटेन बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस। कहते हैं फाउंटेन को ग्लोरियस क्यों कहा गया है, शानदार क्यों कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव। कवि किस प्रकार के फव्वारे के गुणों को अपने अंदर रखना चाहता है। गिव द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन्स हैव बीन टेकन। इन पंक्तियों को बताइए, जिन पंक्तियाँ जहाँ से पंक्तियाँ ली गई हैं उसके लेसन का नाम बताइए, पोएम का नाम बताइए। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन स्टेंजा। स्टेंजा में राइमिंग वर्ड्स को आपको बताना है। तो ये थे क्वेश्चंस। आइए बारी बारी से इसके आंसर्स की चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट हैज़ द फाउंटेन बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस। कहते हैं वाई हैज़ द फाउंटेन बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस। तो फाउंटेन को या फव्वारे को शानदार क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपके सामने लिखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन कह रहा है वाई हैज़ द फाउंटेन बीन एड्रेस एज ग्लोरियस। ग्लोरियस क्यों कहा गया है फाउंटेन को इतना शानदार क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर दिया हुआ है, द फाउंटेन हैज़ बीन एड्रेस एज ग्लोरियस बिकॉज इट इज़ ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव। कहते हैं द फाउंटेन हैज़ बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस, फाउंटेन को इतना शानदार इसलिए कहा गया है क्योंकि इट इज़ ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव, यह बहुत ही सुंदर और इम्प्रेसिव है, आकर्षक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव। व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव। फव्वारा किस प्रकार के गुणों को रखता हुआ दिखाई पड़ता है, या फव्वारे के किन गुणों को कवि अपने अंदर रखना चाहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, द पोएट विशेस टू बी फ्रेश, एक्टिव, इंस्पायरिंग एंड कॉन्स्टेंट लाइक द फाउंटेन। कहते हैं द फाउंटेन विशेस टू बी फ्रेश, पोएट विशेस टू बी फ्रेश, फ्रेश, एक्टिव और एस्पायरिंग एंड कांस्टेंट लाइक द फाउंटेन। अर्थात कवि यहाँ पर कवि विश करते हैं कि वह भी फाउंटेन की तरह फ्रेश हो जाएं, फाउंटेन की तरह एक्टिव हो जाएं और फाउंटेन की तरह ही एस्पायरिंग एंड कांस्टेंट, अर्थात उसी तरह ऊपर उठने वाले और उसकी तरह से स्थिर हो जाएं, जिससे कि वो भी जीवन में सफल हो जाएं। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, गिव द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन्स हैव बीन टेकन। यहाँ पर आपको कह रहा है कि ऊपर दिए गए पोएम जहाँ से लिया गया है उस पोएम का नाम बताना है, टाइटल बताना है उस पोएम का जहाँ से पंक्तियाँ ली गई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ द फाउंटेन
द नेम ऑफ द पोएट जेम्स रसेल लोवेल। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। आप चाहे उस सेंटेंस के रूप में लिख सकते हैं, द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ द फाउंटेन एंड द नेम ऑफ द पोएट इज़ जेम्स रसेल लोवेल। इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन देखिए, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन स्टेंजा। ये तो आना है, कोई भी स्टेंजा पूछेगा उसमें राइमिंग वर्ड तो श्योरली पूछेगा। राइमिंग वर्ड्स, नेम ऑफ द लेसन, नेम ऑफ द पोएट। तो पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होता है? किसी भी पंक्ति की लास्ट की लाइन अगर आपस में मैच कर रही तो दोनों आपस में राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं, द फाउंटेन एंड कॉन्स्टेंट बी एंड दी आर राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। स्टेंजा पर चलते हैं, स्टेंजा को ध्यान से समझिएगा। जैसे फाउंटेन, कांस्टेंट, बी और दी, इस प्रकार से आपस में राइमिंग वर्ड बनते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, द फाउंटेन एंड कांस्टेंट बी एंड दी, THEE दी आर राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। इस प्रकार से गाइस बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर आपको इस प्रकार से देना होता है, अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।